Assalamualaikum everyone. Am I audible to all of you? Yes. Okay, thank you so much. Thank you so much for joining this session. This is Dr. Rashid Ijaz, founder and CEO at Ijaz Group of Companies, including Research Minds, International Students Network, Fruitify, Iconic Mark, and many more. And I'm a podcaster as well. So, as a founder of Science for Everyone, एंड यस थैंक यू सो मच हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं गिव मी फ्यू मिनट्स के बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह देन वी विल स्टार्ट थैंक यू सो मच यार मामा किया कहाँ से साथ in the sense
ले 1 to 5 लिए। आवाज क्यों नहीं? यस यस, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। थोड़ा सा वेट करें, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। सो वी विल स्टार्ट इन 1 to 2 minutes इंशाल्लाह। थैंक यू। बाइक में बिजली थी। बस यस यस डॉक्टर सोरथ, यू हैव कमेंट, यू हैव लाइक आपने कमेंट किया है कि रिसर्च को इजी करें। बिल्कुल ऐसे ही है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक, सो दैट्स वाई हमने जो है ना आपके लिए फाउंडेशनल क्लासेस रखी हैं रिसर्च की। सबसे पहले वी विल कवर द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, ठीक है। और उसमें ये होगा कि इसी वजह से आज इसमें सारे पार्टिसिपेंट्स को हमने इनवाइट किया है। आफ्टर 1 मंथ ऑफ लाइक फाउंडेशनल जो क्लासेस होंगी 1 मंथ के बाद फ्रॉम मार्च, ये 1 to 1.5 आवर का सेशन होगा। आज का सेशन 1 आवर का होगा। 9 PM तक हम एंड कर लेंगे इंशाल्लाह। और इसमें जो है ना वो ये है कि 1 मंथ की फाउंडेशन क्लासेस होंगी। 1 मंथ की फाउंडेशनल क्लासेस के बाद वी विल मेक अ ग्रुप, जिसमें आपके डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप्स बनेंगे। फार्म डी के सेपरेट ग्रुप्स बनेंगे, इंजीनियरिंग वालों के सेपरेट ग्रुप बनेंगे, कंप्यूटर साइंसेज वालों के सेपरेट ग्रुप्स बनेंगे, सोशल साइंसेज मैनेजमेंट साइंसेज वालों के सेपरेट ग्रुप्स बनेंगे। तो उनको फिर ग्रुप वाइज जो है ना वो जी जी बिल्कुल, इसमें आप रिव्यू आर्टिकल भी सीखेंगे, रिसर्च आर्टिकल भी सीखेंगे, रिसर्च प्रपोजल, ग्रांट राइटिंग, मेटा एनालिसिस। नहीं नहीं, मेटा की तो मेरे ख्याल में अलहदा फ़ी थी। अगर कोई मेटा सीखना चाहता है तो उसकी सेपरेट फ़ी थी। उसमें फिर मेटा मेंटोरशिप भी इंक्लूडेड है, कि अगर आप मेटा वाले में एनरोल करें तो उसमें मेटा मेंटोरशिप है, मेटा राइटअप है, और
उसमें नोवा भी है, तो नोवा प्लस मेटा था, एक खाली नोवा था। अच्छा, खाली नोवा की फीस 6,000 थी, और मेटा की सेपरेट 4,000 फी थी, जिसकी टोटल 10,000 बन रही थी। नोवा प्लस मेटा, उसमें फिर दो आर्टिकल इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो आप जो लोग, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो नोवा एंड मेटा दोनों में एनरोल हुए हैं, तो उसमें ये है कि वो दो आर्टिकल लिखेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड इंशाल्लाह। वो एक रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल नोवा में भी जो है ना वो होंगी। और बिल्कुल फाउंडेशनल क्लासेस जो है ना वो सेम है मिस्टर बिलाल। फाउंडेशनल क्लासेस ये सबने लेनी है, अटेंडेंस को मेक श्योर करें। और जी जी बिल्कुल, टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर आपके ना मेंटोरशिप के दौरान सेशंस होंगे, क्योंकि अभी तो हम फाउंडेशनल की बात कर रहे हैं। फाउंडेशनल में भी टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर आपके सेशन होने हैं, बट यह है कि आपको जब वन टू वन मेंटोरशिप दी जाएगी तो उसमें आपके टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर आपके सुपरवाइजर के साथ सेपरेट सेशन होंगे। जी 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 बिल्कुल ऐसे है बिलाल साहब, ऐसे ही है। मेरे ख्याल में हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो हम कुछ कवर करते हैं आज। आज वाला जो लेक्चर है वो आपके जो है ना वो लाइक सिलेबस का पार्ट नहीं है। इट्स सम सॉर्ट ऑफ लॉन्चिंग सेशन आज है, ठीक है। आज हम रिसर्च माइंड्स के बारे में बात करेंगे, इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स की बात करेंगे। और नेक्स्ट फ्राइडे से जो है ना वो आप बिल्कुल आप मेटा में एडमिशन ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स भी मेटा में अभी इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं कांटेक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वार्मली वेलकम ऑल ऑफ यू, ठीक है। नहीं नहीं, इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम ऑफ नोवा। नोवा का ये थर्ड फोर्थ बैच है, और इसमें प्रीवियसली हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज भी हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के आर्टिकल पब्लिश भी हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये पहले बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है ना वो 20 प्लस की फैकल्टी है अब हमारे पास इसमें नोवा रिसर्च मेंटोरशिप प्रोग्राम में, ठीक है। स्केड्यूल बिल्कुल मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। और स्क्रीन शेयर के साथ जो है ना वो बिल्कुल मैं आपको जो है ना वो टाइम टेबल जो है ना ये 1 मंथ का अभी जो फाउंडेशनल का है ना, वो मैं अभी आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा थोड़ी देर तक इंशाल्लाह, तो वो आप देखिएगा। और अच्छा, ये जो इसको आप कोर्स नहीं कह सकते, ये एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है। और कोर्स में ये होता है कि आपको थ्योरेटिकली चीज़ें जो है ना वो कवर कराई जाती है। मेंटोरशिप प्रोग्राम में ये होता है कि आपको वन टू वन मेंटोरशिप प्रोवाइड करके चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है। कि प्रैक्टिकली आपको करके सिखाई जाती हैं, ठीक है। Yes, yes. First of all, I warmly welcome all of you as a founder and CEO of Research Minds. Thank you so much, everyone, for joining this program. And inshallah, very best of luck. Very best of luck for the foundational classes. And very best of luck for the mentorship sessions, the one-to-one mentorship with the supervisors. So obviously, we will assign you the supervisor. And further हम मैं जो है ना आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसमें जो है ना ये चीज़ें एड्रेस करूँगा। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, सबसे पहले जो है ना मैं आपसे ज़रा स्लाइड शेयर करता हूँ। सो ये है कि अच्छा, इसमें कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो आप लोग देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ने प्रीवियस बैच के अंदर रहते हुए दो दो आर्टिकल्स, तीन तीन आर्टिकल्स भी लिखे हैं। नहीं नहीं, रिसर्च टॉपिक मिस तैयबा का जो है ना वो क्वेश्चन है कि रिसर्च टॉपिक जो है ना वो खुद सिलेक्ट करते हैं या मेंशन होंगे, वी हैव टू चूज। अच्छा, रिसर्च टॉपिक में तो पहले हम टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर ना आपका एक सेशन रखेंगे। तो टॉपिक सिलेक्शन में आपकी जो जो क्वेरीज हैं वो कवर होंगी। अगर आपको टॉपिक कोई आप लेके आते हैं एक दो टॉपिक्स, उसमें से हम चूज करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि फर्दर उसको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कैसे।
अच्छा, पब्लिशिंग तो इट डिपेंड्स अपॉन द जर्नल के जो है ना वो उसका कितना टाइम फ्रेम है और सारी चीज़ें, बट ये कि राइटअप में आप जो है ना देख लें कि इंशाल्लाह अभी 1 मंथ की आपकी क्लासेस हैं और बाकी 4 मंथ्स में आपकी जो मेंटोरशिप होगी और आर्टिकल राइटअप होगा, फिर आप सबमिशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे, सबमिट करेंगे पेपर। तो इट डिपेंड्स अपॉन द जर्नल के कौन से जर्नल में आपने सबमिट किया है, उसकी क्या जो है ना वो आप देखें। हम तो ज़्यादातर इंटरनेशनल जर्नल्स में सबमिट करते हैं जो प्रीवियस पब्लिकेशंस भी हुई हैं। नेशनल में भी एक दो हुई हैं, HEC इंडेक्स जर्नल्स में। अभी एक ज़्यादातर जो है ना हम इंटरनेशनल में ही करते हैं। अच्छा, इसमें खैर हम जो है ना नई नई क्लासेस आपकी वीकेंड्स के ऊपर होंगी। अब मैंने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस ही कराया है। दिस इज डॉक्टर राशिद इजाज, फाउंडर एंड सीईओ एट रिसर्च माइंड्स एंड इजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज, फाउंडर एंड सीईओ एट इजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज एज वेल, फाउंडर ऑफ पॉडकास्ट बदलती सोच and Dr. Rashid Ijaz official as well. Other than that, I am also working on a TV show that is the Science for Everyone TV show. And I have like with my team हमने जो है ना वो 2 एपिसोड्स उसके रिकॉर्ड कर लिए हैं विद द कोलेबोरेशन ऑफ सलीम अबीब यूनिवर्सिटी कराची। सो मैं आगे अभी हम मूव करते हैं ना स्लाइड्स की तरफ, मैं आपके क्वेश्चन बाद में लूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरी स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच एंड आई विल हाईली अप्रिशिएट कि आप लोग इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाएं। और जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर हैंड, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और उसके बाद ये है कि एट द एंड ओबियसली हम एक क्वेरीज वगैरह लूँगा मैं आपकी। सो welcome all of you in the Nova Research Mentorship Program Spring 2026. And obviously, this is Dr. Rashid Ijaz. And moving towards the next slide, we will discuss. So, first of all, we will discuss why research is important. Obviously, we will look into out of the box, we will look into the bigger picture of the research. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश ही ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ और बाइलिंगुअल भी मैं रहूँगा इसमें, क्योंकि वी हैव द स्टूडेंट्स फ्रॉम यूके, सोमालिया एंड वी हैव द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज वेल। सो हमारे पास हर बैच के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी पब्लिकेशंस होती हैं। और अभी जो प्रीवियस बैच है, आप आगे सक्सेस स्टोरीज देखेंगे कि उसमें प्रीवियस बैच से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट थी सऊदी अरेबिया से। सो उनकी 2 पब्लिकेशंस हुई हैं, एक श्रीलंका से थी, उनकी एक पब्लिकेशन हो गई है, दूसरा पेपर सबमिट हो चुका है अभी हमारे सुपरवाइजर के साथ ना। सो मूविंग टुवर्ड्स वाई रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट। ओबियसली अगर आप एक ग्लोबली देखें, अगर आप एक बिगर पिक्चर में देखें, तो रिसर्च आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। कोई भी एक जो है ना वो कोई भी एक इनोवेशन है, कोई भी एक जो है ना वो चीज़ आती है मार्केट में, ओबियसली उससे पहले वो एक प्रॉब्लम होता है। बट उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, और वो उसके अलावा जो है ना कोई इनोवेशन लाते हैं मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली रिसर्च रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करती है। प्रॉब्लम जो है ना वो ड्राइव करती है इनोवेशन, क्योंकि हमने सब ने मेरे ख्याल में एक मिसाल सुनी हुई है, ज़रूरत इजाद की माँ है। ऑब्वियसली जो एक नीड है, जो किसी चीज़ की एक नीड है, वो ऑब्वियसली हमें थिंक करने पे मजबूर करती है, सोचने पे मजबूर करती है कि इस चीज़ को कैसे अटेंड करें और इस चीज़ को कैसे जो है ना हम अवेल करें। So, yes, obviously, research is what I am doing when I don't know what I am doing. तो बहुत सारी researches जो हुई हैं, बहुत सारी innovations I will talk जो हुई हैं, वो accidentally भी बहुत सारी innovations हुई हैं। और आपने एक मशहूर जो है ना वो सुना होगा, जो न्यूटन वाली ये सेब गिनने वाला जो है ना वो एक इंसिडेंट है, एप्पल वाला। So, obviously, now I will talk about the research minds, like why you have choose the research minds and what is the importance and what is the Nova Research Mentorship Program. First of all,
I will say कि you are lucky, you are at right platform. This platform has more than 50,000 plus students from 100 plus institutions जो कि हमने students को train किया है। हमारे एक एक फ्री साइंटिफिक राइटिंग कोर्स के अंदर जो मैं करवाता हूँ उसमें मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं। अभी एक और फ्री साइंटिफिक राइटिंग कोर्स हमारा आ रहा है विद द नेम ऑफ फ्री रमज़ान गिफ्ट, जिसकी अभी रमज़ान के पहले रोज़े से ही मार्केटिंग शुरू होगी। दैट इज़ अ फ्री कोर्स और उसमें हम पूरी साइंटिफिक राइटिंग आपको सिखाएंगे। और उसके अलावा जो है ना हाँ, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खैर चल रही हैं। तो we have the mentors, we have the PhD supervisor, the PhD scholars, the MPhil scholars, and obviously we have the structured programs like from research basic to publication ready projects। हम जो है ना स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। फर्स्टली वी कवर द रिसर्च बेसिक्स, जैसे अभी हमने 1 मंथ की फाउंडेशनल क्लासेस रखी हैं। उसके बाद हम ऐसा ऐसा वी विल मूव टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट वाइज आपकी जो मेंटोरशिप है। डिपार्टमेंट वाइज में फिर आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो रिसर्च है उसकी डेप्थ के अंदर हम जाएंगे। फिर आपको आर्टिकल लिखवाएंगे, फिर आप आर्टिकल लिखेंगे, फिर आप सबमिट करेंगे। प्लेजरिज्म चेक होगा, टूल्स बहुत सारे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें एसपीएसएस के ऊपर आपके फाउंडेशनल के सेशंस हैं। और दूसरा इसमें जो है ना वो एक ही चीज़ आपको जो हाईलाइट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दैट इज़ द साइंटिफिक आउटरीच। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज कमिटेड टू वर्क ऑन द साइंटिफिक कम्युनिकेशन and what I will say that is the scientific outreach like integrates the science for everyone and the podcast insights। like we have started the podcast and we are planning कि हम जो है ना वो साइंस को आगे लेके आए एंड वी हैव लाइक डिवेलप द 2 एपिसोड्स। करंटली 2 एपिसोड्स की प्रोडक्शन हो चुकी है ऑफ द साइंस फॉर एवरीवन दैट इज ओवर इनिशिएटिव। और अभी इसकी जो प्रोडक्शन है वो चल रही है इन कोलैबोरेशन विद सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कराची। सो moving towards the Research Minds, why Research Minds? Obviously, Research Minds is an registered organization having the board of advisors, board of directors, then the community pharmacy synergy boards, and IBCR, that is the International Board of Collaborative Research. These are the some stakeholders of the Research Minds. That is myself and then Dr. Jamshed Arslan. He is PhD in pharmacology. He is a managing director at Research Minds, and then the Dr. Shumela Berni. She's also a PhD and she's the director corporate affairs. So moving towards the IBCR leadership, and IBCR is the International Board of Collaborative Research। और यहाँ पे जो है ना वो मैं एक बात कहूँगा कि वी हैव द प्रोफेसर डॉक्टर जावेद खुर्शीद। ही इज़ द चेयरमैन सेक्रेटरीट पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और मज़े की बात यह है कि ही इज़ आल्सो द बोर्ड मेंबर ऑफ OIC, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के बोर्ड मेंबर भी हैं। So, the vice chairperson is the professor Dr. Tanveer Khan. He is the professor at Gothenburg University, Sweden. And then the professor Dr. Ashraf Ali Hassan. He is the associate professor. And yes, moving towards the some boards of the research minds, like we have the people from the industry, from the pharmaceutical sector, like Dr. Gyas Ahmed. He is director marketing and sales at Medishore Laboratories, and then Dr. Noor Nabi Lodi, he is also a senior manager at I think एटको। और उसके अलावा जो है ना वो डॉक्टर खालदा नवीद हैं, डॉक्टर राहिम हैं, डॉक्टर आरिफ अली अरई, ही इज़ अ सीनियर मैनेजर एट फार्मेसी operations at Indus Hospital Karachi, and then Dr. Sayyida Sadaf Akbar and Miss Zarish Zehra. So this is the Community Pharmacy Synergy Board that includes Dr. Muhammad Ali, he's associate professor, and the vice chairperson that is the Dr. Zad Hashmi. He's an entrepreneur and founder of different pharmacies. So these are some MOUs which have been signed by the Research Minds with the Salim Habib University. That is the wonderful collaboration for the Science for Everyone TV show. So other than that, we have signed an MOU with the APSM, the All Private Schools Management Association Sindh,
The reason is that we have some initiatives for the like schools, क्योंकि schools के लिए भी I have noticed for schools and colleges even parent level पे we have the lack of financial education. हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, वी डोंट हैव द फाइनेंशियल हैबिट्स, the money management, the saving, the investment mind we lack. So that's why Research Minds is also working for the schools as well for the financial education. So अगर आपका कोई क्वेश्चन हो बीच में आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और क्लासेस आपकी जो है ना वो वीकेंड्स पे होंगी, और सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, और आपको जो है ना वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, और साथ में जो है ना आपको रिकमेंडेशन लेटर भी मिलेगा। जी जी बिल्कुल, रिलेटेड टू साइकोलॉजी वी हैव द मेंटोर, डोंट वरी। अच्छा, उसके अलावा बिल्कुल वी हैव द ऑफिस इन कराची। अच्छा, जर्नल पब्लिश करने में, अच्छा ये नीचे रिकॉर्डेड लेक्चर, बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होंगी आफ्टर द क्लास। APSM is the All Private Schools Management Association Sindh. So yes, Anabia, you have raised your hand. Yes, Anabia, you have raised your hand. Yes, we will provide the recommendation letter as well. अच्छा, साइकोलॉजी से रिलेटेड आपकी जो है ना वो मिस इरमा है, और उसके अलावा जो है ना जिनोमिक्स से रिलेटेड मिस सुमैया है। साइकोलॉजी से रिलेटेड मिस इरमा है, और डॉक्टर आबिद हुसैन है। यस, मुनज़्ज़ा इफ्तिखार, यू हैव रेज योर हैंड। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Okay, sir, I have two, three questions I want to ask. First of all, that when I saw this poster of um like the course, and there were students who were recommended to do this, and I couldn't find any literature or linguistic student who were recommended for this course. But we belong, me and some of my mates here, we are still doing this course. We opted for the course. So how do you think that is going to help students in who are pursuing their degree in linguistics and literature? Okay. Yes, thank you so much for joining this course. Obviously, first of all, as I have discussed, we will cover foundational classes. Then, after the foundational classes, we will give you the one-to-one mentorship. Like as you have mentioned कि बहुत सारे students जो है ना वो इसमें register and linguistic के, तो don't worry, we will provide you the one-to-one mentorship through a linguistic mentor as well. Don't worry. We have a backup. Don't worry. Okay. Okay, sir. And also, I need to ask that can we get access or some links to the research articles that one of our mentors have already they got it published, or by yourself any sample or any piece of research that has been published, and we can have access to that, please? Sure, sure. I will send the success stories after this class into your group. Okay, and third, and perhaps the last question, if I do not get any confusion later in the session, but that was about that you just talked about the lack of financial education, which is Yes. very prevalent, like in the areas we live in. We are not guided about that. How do you think that we can, like in the last orientation session, I heard that you were saying that I don't know who conducted that session because I joined late, but the person was saying that they themselves are getting that free course for financial education. So is there Yes. any way that we can get access to that, or somehow gain knowledge about that as well? Yes, you can get access to that course as well. और मैं उसको खुद कंडक्ट कर रहा हूँ, और आज भी हमने प्रैक्टिकली चीज़ों को और इन्वेस्टमेंट्स को जो है ना वो समझा है। आज हमने खैर रिटायरमेंट प्लान्स के ऊपर आज हमने बात की है। तो मैं आपसे लिंक शेयर करूँगा ग्रुप के अंदर। आई थिंक हमें अब मूव फॉरवर्ड करना चाहिए।
सो बाकी क्वेश्चंस जो है ना वो वी विल टेक एट द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू। So yes, this is the major difference between the courses and the mentorship. Obviously, courses के अंदर आपको जो है ना वो theoretical learning होती है, और mentorship में we will focus on the practical approach and the guided research. So obviously we will give the personalized guidance based on the students needs। आपके वन टू वन मेंटोरशिप सेशंस होंगे, आपकी जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे डिपार्टमेंट वाइज। आपका आज रात ही एक क्वेरीज वाला हम ग्रुप बना देंगे, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं आप किसी भी टाइम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, और वी विल बी लाइक हम उसमें आपको पार्टिसिपेट करेंगे, आपको जो है ना वो उसमें आंसर्स वगैरह आपके करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज हैं। तो आज ही उसका जो है ना वो ग्रुप बन जाएगा। उसके अलावा आपके डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बनेंगे, स्मॉल ग्रुप्स बनेंगे। उसमें 5 5 7 7 स्टूडेंट्स होंगे, उनको सुपरवाइजर असाइन होगा, आर्टिकल राइटअप होगा, लिटरेचर रिव्यू, सारी चीज़ें करवा के फिर सबमिशन प्रोसेस की तरफ हम जाएंगे। क्योंकि ये मेंटोरशिप जो है ना, इट्स एन आउटकम बेस्ड लाइक प्रोजेक्ट, यू कैन से इट्स एन आउटकम बेस्ड प्रोग्राम। और इसमें इस तरीके से होता है कि आप आर्टिकल लिखेंगे और वो आपकी आउटकम होगा। जो आप लर्न करेंगे उसको प्रैक्टिकली आप लोग करेंगे। सो ऑब्वियसली नोवा रिसर्च मेंटोरशिप प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन प्रोग्राम है फॉर द प्रोफेशनल्स। और ऑब्वियसली इसमें जो है ना मेंटोरशिप इंक्लूडेड है, पीएचडी सुपरवाइजर्स की तरफ से हैंड्स ऑन रिसर्च एक्सपीरियंस है। आपको एक और फ़ायदा ये हो सकता है कि यू कैन लर्न अबाउट द फ्रीलांसिंग, क्योंकि हमारे मेंटोर्स में एक फ्रीलांसर भी है, और वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने अपनी सर्विसेज को जो है ना वो मोनेटाइज करना है, किस तरीके से अपनी स्किल्स को आपने मोनेटाइज करना है एक्चुअली डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ऑब्वियसली एक एकेडमिक प्रोफेशनल नेटवर्क आपका यहाँ से बनेगा। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, और आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जो इंटरनेशनल हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनके साथ लाजमी कोलैबोरेट करें अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आपका एक अच्छा पेपर यहाँ से निकल सकता है कि आपके जो कोलैबोरेशन है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की होगी। लाइक एक यूके से स्टूडेंट है, एक ऑस्ट्रेलिया से है, एक सोमालिया से है, श्रीलंका से। तो उन सबको मिला के ना किया जा सकता है। तो ओबियसली एलिजिबिलिटी, इसमें डॉक्टर्स हैं, वो तो सारा एक प्रोसेस है जो कि हमारा हो चुका है। ड्यूरेशन जो है ना इसका 4 to 6 मंथ है। हम कवर करेंगे इसमें फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, 1 मंथ की फाउंडेशनल क्लासेस होंगी। मेथडोलॉजी डेटा एनालिसिस के ऊपर बात होगी, लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बात होगी, एकेडमिक राइटिंग, डिफरेंट तरह की राइटिंग, रिसर्च प्रपोजल है, रिव्यू आर्टिकल है, नैरेटिव रिव्यू है, या फिर आपका ग्रांट राइटिंग है, थीसिस राइटिंग है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ना लेक्चर्स होंगे आपके, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना वो आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें हम ये है कि आपने रिसर्च आर्टिकल तो लिख लिया, आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है। लाइक जो भी आपकी रिसर्च है, आपने रिसर्च की, सर्वे किया, वटेवर जो भी आपने आर्टिकल्स एक्सट्रैक्ट किया, डाटा निकाला, तो आपने जो आर्टिकल लिखा है आपने उसको पोस्टर की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है, आपने उसको कॉन्फ्रेंस में कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये चीज भी हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी, लिंक्डइन की बात होगी, और उसके अलावा जो है ना सीवी राइटिंग की बात होगी, स्कॉलरशिप की बात होगी। सारी चीजें आपको इसी चीज में कवर होंगी। मेथडोलॉजी डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज होगी, जब आपके डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप्स बनेंगे। 1 to 1 मेंटोरशिप होगी, हेल्प विद द टॉपिक, राइटिंग, जर्नल सिलेक्शन एंड पब्लिकेशन। 3 टायर मेंटोरशिप मॉडल है हमारा। इसमें इस तरीके से है कि आपको हम जो मेंटोर देंगे उसमें सीनियर मेंटोर होगा, एक स्कॉलर मेंटोर होगा, और एक बिगिनर रिसर्चर होगा दैट माइट बी द एलुमनाई ऑफ द रिसर्च माइंड्स, कोई प्रीवियस जिनकी पब्लिकेशंस हो चुकी हैं या जिन्होंने राइटअप किए हैं। तो ऑब्वियसली रिसर्च प्रोजेक्ट फेज के अंदर हम ग्रुप कोलैबोरेशन की बात करेंगे, हम फीडबैक लेंगे, एक पब्लिकेशन ड्राफ्ट आपका बनेगा फाइनल, और पब्लिकेशन सपोर्ट आपको दी जाएगी।
फॉर्मेटिंग है, रेफरेंसिंग है, प्लेजरिज्म चेक करना है, एडिटिंग हेल्प है, जर्नल रिकमेंडेशन है, को ऑथरशिप भी आपको और ऑथरशिप आपको मिलेगी। अच्छा, इसमें इस तरीके से है, जिस स्टूडेंट का आइडिया होगा, फॉर एग्जांपल टॉपिक सिलेक्शन में हमने लेक्चर दिया और एक स्टूडेंट ने कहा, उसने मैसेज किया या उसने ग्रुप में कहा कि सर मैं जो है ना इस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो करना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये काइंडली अनम्यूट कर लें अपने आप को, सॉरी म्यूट कर लें जो अनम्यूटेड है, या मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें इस तरीके से है कि जो अथरशिप है वो फर्स्ट स्टूडेंट को मिलेगी जिसका आइडिया होगा, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट आइडिया लेके आता है उसको फर्स्ट अथरशिप मिलेगी, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उसमें सेकंड अथरशिप, थर्ड अथरशिप जो है ना वो अकॉर्डिंगली होगी, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन, कि किसका ना कितना कंट्रीब्यूशन है, हम इस चीज को जो है ना वो देखेंगे। और कंटेंट तो आपने देख लिया होगा कि पोस्टर के ऊपर जो जो चीज़ें मेंशन है वो सारी कवर होंगी। ये दोनों स्लाइड्स जो है ना, मेंटोर्स भी आपको ऑलरेडी जो है ना वो आपने देखे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द सर्टिफिकेशंस एंड रिवॉर्ड्स, कि इस कोर्स के बाद, इस इंटर्नशिप के बाद आप क्या क्या रिवॉर्ड्स जो है ना वो मतलब आपको मिलेंगे आफ्टर दिस आउटकम बेस्ड प्रोजेक्ट। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, द रिसर्च इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपको अथरशिप मिलेगी, आप आर्टिकल राइटअप करेंगे, जब आपका आर्टिकल पब्लिश होगा आपका एक रिसर्च पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपकी गूगल स्कॉलर पर प्रोफाइल होगी, आपकी जो है ना वो रिसर्च गेट के ऊपर प्रोफाइल होगी, आपकी पबमेड के ऊपर प्रोफाइल होगी, आपके आर्टिकल्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, रिकमेंडेशंस लेटर हम उनको देंगे जो आर्टिकल लिखेंगे, बेस्ट रिसर्चर अवार्ड जो है ना वो हम देते हैं स्टूडेंट्स को। अभी प्रीवियस बैच से हमने दिया है मिस माहा को, शी इज़ फ्रॉम कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और असल में उनका इस तरीके से हुआ कि उन्होंने एक तो आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल में उनका पब्लिश हुआ, उसके बाद उन्होंने उसका पोस्टर बनाया, हमने उनको गाइड किया सारा कि पोस्टर आपने किस तरीके से जो है ना प्रेजेंट करना है कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो एक कॉन्फ्रेंस थी, एक पोस्टर एग्जीबिशन था, उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किया और वहाँ पे भी उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, इधर से आर्टिकल भी इंटरनेशनल में पब्लिश है। तो इस वजह से जो है ना हमने उनको बेस्ट रिसर्चर अवार्ड दिया उनके पूरे ग्रुप को। So be a part of elite network of research minds. Elite network of research minds is very advanced level network of research minds, जिसमें एडवांस कुछ रिसर्चेस कोलैबोरेशंस होती हैं और भी बहुत कुछ होता है। खैर वो आप क्योंकि एनरोल हुए हैं, जो आप लोगों में से बहुत अच्छा काम करेगा हम उसको इले नेटवर्क का पार्ट बना देंगे, ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और आप अपनी पब्लिकेशंस बढ़ाते जाएं और रिसर्च करते जाएं। So this was the Shield of Honor, and the cash prize up to 5,000 goes to Maha Ahmed, जो कि जिनको हमने बेस्ट रिसर्चर अवार्ड दिया। Then this was the Shield of Honor and laptop goes to Miss Hajra, जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड था इनका। So these are the some success stories। आपने बात की कुछ स्टूडेंट्स ने एक्चुअली कि हमें जो है ना वो पेपर्स भेजिएगा, तो ये प्रीवियस कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। शी इज थर्सिका कंथस में, शी इज अ श्रीलंकन स्टूडेंट। और इनकी जो है ना वो फर्स्ट जो पब्लिकेशन हुई है, इनका जो है ना अभी इनका सेकंड आर्टिकल भी ऑलमोस्ट सबमिट हो चुका है मेरे ख्याल में। ये फर्स्ट पब्लिकेशन जो है ना वो इनकी हुई है, उसके बाद जो है ना हाँ, ये इनका आर्टिकल है, इनका जो है ना वो करंट्स एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च जर्नल में। देन दिस इज अमीमा नाज, और इनका जो है ना वो क्रिस्पर बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट था हमारे साथ, और इनकी टीम ने सेकंड पोजीशन हासिल की है एनुअल रिसर्च डे के ऊपर। दिस इज आल्सो सक्सेस स्टोरी। और शी इज लाइक मिस आसमा अम्मार, शी इज फ्रॉम सऊदी अरेबिया। और इनके जो है ना वो दो पेपर पब्लिश हुए हैं इंटरनेशनल जर्नल के अंदर, और तीसरे पेपर पे इन्होंने काम
स्टार्ट कर लिया था हमारे साथ और अभी इनका राइटअप चल रहा है। बिलीव मी कि अगर एक स्टूडेंट एक प्रोग्राम में एनरोल करके तीन तीन आर्टिकल लिख रहा है और दो दो आर्टिकल उसके ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं इंटरनेशनल जर्नल में, तो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। और आपकी तरह ये भी एक स्टूडेंट है, इसने यहाँ से सीखी हैं चीज़ें और आर्टिकल लिखे हैं। सो व्हाई नॉट यू? आप भी कर सकते हैं, कोई इसमें वो बात नहीं है, ठीक है। वी विल मेक द रिसर्च वेरी इजी एंड एक्सेसिबल, डोंट वरी। सो दिस इज अनदर सक्सेस स्टोरी। Sorry. Yes, this is another success story, a review of comparative strategies against the pneumonia। और ये ओपन माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में जो है ना ये पब्लिश हुआ है ओपन एक्सेस में। सो दिस इज द पोस्टर जो कि इन्होंने प्रेजेंट किया है एंड फर्स्ट पोजीशन हासिल की है शिफा अमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी में। सो दिस इज अनदर सक्सेस स्टोरी, ब्रिटिश जर्नल ऑफ बिजनेस एंड साइकोलॉजी रिसर्च में पब्लिश हुआ है। This is another success story, and this is an interesting success story. I am talking about this success story in an like it is an interesting, might be possible कि वो इस मीटिंग के अंदर भी हों या फिर ना हों, लेकिन इनका पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। इन्होंने जो है ना वो मुझे बताया था कि इन्होंने जब एनरोल किया, मिस उम्मे रुबाब ने, शी इज़ फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो इन्होंने जब एनरोल किया था तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि लाइक आई हैव एनरोल्ड इन लाइक पब्लिकेशन बेस्ड प्रोग्राम। तो इन्होंने जो है ना बहुत मेहनत की और डॉक्टर आबिद ने इनको मेंटोर किया। और इसमें ये हुआ कि फिर इनका आर्टिकल पब्लिश हो गया, ठीक है। और आर्टिकल पब्लिश होने के बाद इन्होंने लाइक पेरेंट्स को सरप्राइज किया एंड शी सेड टू मी कि हर पेरेंट्स लाइक वाज वेरी हैप्पी और उनकी खुशी से आंसू आ गए, लाइक दिस वाज अ सरप्राइज। अगर इस तरह से एक स्टूडेंट में सुमेर रुबाब एक सरप्राइज अपने पेरेंट्स को एक अचानक खुशी दे सकती हैं, तो व्हाई नॉट यू? आप भी दे सकते हैं। यू आर एट राइट प्लेटफॉर्म। आप मेहनत करें, काम आपको करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने बस एनरोल कर लिया और पेपर जो है ना वो पेपर भी हम लिख लेंगे और पब्लिश भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। आपको काम करना पड़ेगा। आपको जो है ना वो मेंटोरशिप जब मिलेगी, जो जो डेडलाइंस होंगी आपको वो करनी पड़ेगी, बट इट्स अ फ्लेक्सिबल प्रोग्राम। अगर कोई इमरजेंसी होती है, अगर कोई मसला होता है, अगर एग्जाम्स होते हैं, तो वी विल फैसिलिटेट, सो डोंट वरी। यस, अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अनदर सक्सेस स्टोरी एंड दिस इज अनदर पेपर जो कि अभी पब्लिश हुआ है, दैट इज द रिसर्च आर्टिकल इन द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ साइंसेस। सो दिस इज अनदर एंड ये एक और एंड एक और, दैट इज द क्रॉस इंडस्ट्री अप्रोच टू सस्टेनेबल development, lessons and innovations in the aviation sector। सो ये एक रिसेंट पेपर पब्लिश हुआ है। उसके अलावा हमारी एक स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप हासिल की है अभी प्रीवियस ईयर में यूके के अंदर। उसका पोस्टर मेरे ख्याल में ऐड नहीं है स्लाइड के अंदर। तो उन्होंने जो है ना वो स्कॉलरशिप हासिल की है यूके के अंदर, यहाँ से वो भी आपकी तरह ही स्टूडेंट थी, नोवा में एनरोल थी। तो अभी वो यूके में है फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर। सो yes, obviously there are some various career benefits like the opportunity to get your research published। obviously आप अपनी रिसर्च को पब्लिश करेंगे, आप सबमिट करेंगे आर्टिकल, और publication has a like great value and obviously it will add research experience to your CV। obviously it will upgrade your profile for the scholarships and higher studies, and I also recommend this mentorship for the A levels as well, क्योंकि उसमें ये है कि अगर आप
ए लेवल्स में अगर आप ये इस तरह की चीज़ करते हैं और आप आर्टिकल आपका पब्लिश होता है तो आपको फर्दर हायर स्टडीज में काफ़ी फायदा होगा. So receive an official certificate of completion, the internship letter, and the recommendation letter. सो ऑब्वियसली आपको कैरियर के अकॉर्डिंगली मेंटोरशिप मिलेगी एंड ऑब्वियसली चांसेस आपके बढ़ जाएंगे फॉर एकेडमिक एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज. इट विल इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स. ऑब्वियसली आपको प्रेजेंटेशंस के ऊपर स्पेसिफिक लेक्चर होंगे. बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी विद द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज. सो यस. This is some fee structure, and yes, this will make the Nova unique, like the mentorship, the virtual and accessible to the students worldwide, and we focus on the scientific communication and strong post internship network. So yes, this is the elite network, and yes, thank you so much everyone for the session कि आपने पार्टिसिपेट किया इसमें. एंड नाउ द टाइम इज फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. आप लोग जो है ना वो क्वेश्चंस कर सकते हैं. सबसे पहले मैं चैट वाले क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहा हूँ. गिव मी फ्यू सेकंड. Yes, if you're going to have a mentorship one-to-one, the main faculty members you mentioned in the form. बिल्कुल बिल्कुल मिस अनाबिया, ये क्वेश्चन आपने 2-3 बार किया है. बिल्कुल आपको साइकोलॉजी रिलेटेड मेंटोर्स मिलेंगे. डोंट वरी. जिनोमिक्स के लिए एंड एग्री बिजनेसेस के लिए भी हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए भी हैं, फार्मेसी के लिए भी हैं, इकोनॉमिक्स के लिए भी हैं. डॉक्टर आबिद हुसैन. बीडीएस के लिए भी वी विल गिव. डॉक्टर सुमैया. नहीं नहीं, डॉक्टर सुमैया नहीं है. साइकोलॉजी के लिए डॉक्टर आबिद हैं और मिस इरमा हैं. वो आपको मिल जाएंगे. डोंट वरी. यस, फिजिक्स के लिए भी हैं. फॉर फार्मेसी, फार्मेसी के लिए बहुत सारे हैं. डोंट वरी सारा मुनीर. एंड डॉक्टर सुमैया विद नॉट. जी 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 अनाबिया, वो साइकोलॉजी की नहीं है. डॉक्टर सुमैया का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज अलग है. इसके लिए डॉक्टर आबिद हुसैन है. सैफ अली, बिल्कुल आप इनवाइट कर सकते हैं. आप जो है ना टिल नेक्स्ट क्लास जो है ना आप ऐड कर सकते हैं अगर स्टूडेंट्स कोई ऐड होना चाह रहे हैं. टिल नेक्स्ट क्लास. आप टिल नेक्स्ट क्लास मतलब आपकी आज संडे है ना, तो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे तक. तो अभी आपके पास 4-5 दिन हैं. अगर कोई आपके जानने वाले स्टूडेंट्स ऐड होना चाह रहे हैं, ठीक है, जो जितने भी अभी पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हैं, दे कैन इनवाइट देम. आप उनसे शेयर कर सकते हैं. इट्स अ वैल्यूबल अपॉर्चुनिटी. प्लीज डोंट मिस दिस. आप जो है ना ये कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट सेशन से पहले तक जो है ना आप इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है. तो हरी अप. तो सर उनकी पेमेंट फिर बाद में प्रोसेस होगी? नहीं, उनकी देखें, अभी जिनको आप इनवाइट करेंगे ना, लाइक जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी विद द टाइम पेमेंट होती रहेगी ना. लाइक अभी जो भी रजिस्टर करेगा तो वो रजिस्टर कर सकता है. टिल नेक्स्ट सेशन हम एक्सटेंड कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है. टिल नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन के बाद नहीं होगी सीट. टिल नेक्स्ट सेशन कोई भी कर सकता है आपके जानने वालों में, सो दैट वो भी इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट लें और इस चीज़ को जो है ना मिस ना करें. सो हाउ वी लर्न हैंड ऑन एक्सपीरियंस, फिजिकल क्लासेस तो नहीं होगी. अच्छा, इसमें ये जो हमारा मॉडल है ना, इसमें इस तरीके से है कि आपको मेंटोरशिप जो मिलेगी ऑनलाइन, वो वन टू वन मेंटोरशिप होगी. वन टू वन मेंटोरशिप ये है कि आपको स्क्रीन शेयर करेंगे हम आपसे, आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे लिखते हैं, कौन सा पार्ट कैसे लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं. तो इस तरीके से है. इसमें वेट लैब का काम इतना इंक्लूडेड नहीं है. बट ये है कि अगर लैब्स में भी कहीं पे, इट डिपेंड्स कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है या कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो उसके साथ हम बात कर सकते हैं फर्दर. या फिर किसी और जो है ना वो रिसर्च सेंटर में हम आपको भेज सकते हैं.
फॉर द इवेलुएशन ऑफ रिजल्ट्स, अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है। बट आप ड्राई लैब में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सैफली आप कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स करना चाह रहे हैं तो आप इनवाइट करें। बिल्कुल आप इंडिविजुअली भी कर सकती हैं। अभी अगर आप देखें तो कुछ स्टूडेंट्स के पेपर्स जो है ना, वो इंडिविजुअली पब्लिश हुए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि मैं सारे स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहते हैं, मिस रुबीना मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। अगर आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहते हैं तो मैं आपको पोस्टर वगैरह भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, नोवा वाले ग्रुप के अंदर। तो आप वहाँ से पोस्टर वगैरह उनसे शेयर करें, तो उनसे रजिस्टर करवा लें। और नेक्स्ट क्लास से पहले रजिस्टर करवा लीजिएगा, फ्राइडे से पहले। कैन वी गेट रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम सर्टेन मेंटोर्स? यस, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको रिसर्च माइंड्स की तरफ से भी मिलेगा रिकमेंडेशन लेटर, आप मेंटोर से भी ले सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर से लें, यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, रिसर्च आपका पब्लिश करवाएंगे? बिल्कुल, आप लिखेंगे तो हम पब्लिश ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि ओबियसली हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। स्टूडेंट्स का इनपुट इसमें इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स की कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे मेंटोर्स इतने कोऑपरेटिव हैं। प्रीवियस जो अभी ग्रुप चल रहे हैं, उसमें दो ग्रुप लिख रहे हैं मेटा एनालिसिस डॉक्टर सुमैया के साथ। तो हाँ, मेटा एनालिसिस में भी जो करना चाह रहे हैं तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर लें आफ्टर द सेशन। अच्छा, तो मेटा एनालिसिस के दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो है ना वो थोड़ा सा एक्टिव नहीं था, तो उनको मैम ने रिक्वेस्ट की है कि आप जो है ना वो करें, और हमने उनका एक सेशन भी रखा है। तो स्टूडेंट्स जो है ना इतना एक्टिव नहीं थे, तो खैर हमने उनको मोटिवेट किया है। नाउ दे आर डूइंग देयर लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ द आर्टिकल्स, और वो सारी चीज़ें जो है ना वो कर रहे हैं। तो ये है कि हमारे मेंटोर्स भी बार बार स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हैं कि आप जो है ना वो इसको प्लीज़ थोड़ा सा स्पीड अप करें, और आप इसको जल्दी लिखें सो दैट हम इसको टाइमली सबमिट करें फॉर द पब्लिकेशन। अच्छा, इसमें बिल्कुल आप मेहनत करें। और डीपीटी से बिल्कुल है हमारे पास मेंटोर। मैं जो है ना वो आपसे अभी पोस्टर में मेंशन है, मैं शेयर करता हूँ सर। मुझे बीडीएस के लिए हम आपको मेंटोरशिप जो है ना मेंटोर असाइन करेंगे मार्च से, क्योंकि अभी फेब है ना, फेब में तो फाउंडेशनल क्लासेस होंगी एंड इट्स फॉर ऑल। जो मेंटोरशिप की क्लासेस होंगी वो सबके लिए नहीं होंगी, हर ग्रुप की सेपरेट क्लास होगी उसमें। जी जी, जिन्होंने हैंड रेस किया है मैं इनका क्वेश्चन लेता हूँ। मैं अभी चैट वाले क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूँ। मेटा एनालिसिस की जो है ना वो क्लासेस जो है ना वो आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली होंगी। मेटा एनालिसिस का कोई स्पेसिफिक स्केड्यूल नहीं होगा। मेटा एनालिसिस में जो लोग रजिस्टर करना चाहेंगे ना, तो वो जिस टाइम पे बोलेंगे, वीक डेज में बोलें, वीकेंड में बोलें, तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे। मेटा एनालिसिस का मसला नहीं है, उसकी ना मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे और आर्टिकल लिखवाएंगे। मिस ईमान, आप बार बार एक ही मैसेज कर रही हैं। इसके अंदर बीडीएस वाला मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि इस चीज़ को हम मार्च में आपको असाइन करेंगे। अभी तो किसी को असाइन नहीं कर रहे हैं ना हम मेंटोर अभी से। अगर आप अभी से चाहेंगे तो हम अभी से भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है। आप अभी से ब्राइट अप स्टार्ट कर दें, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी 1 मंथ की फाउंडेशन पहले बिल्ट हो जाए, कि रिसर्च बेसिक्स आपको पता हो, सो दैट हम जो है ना वो कर लें। अच्छा, ये नेक्स्ट टाइम लॉन्च होगा फॉल में, जुलाई में होपफुली। जी जी बिल्कुल सैफ, डेट एक्सटेंड कर दी है हमने, आप रजिस्टर कर सकते हैं जिसको भी करवाना है आपने। 1-to-1 मेंटोरशिप विल हैव एडिशनल फीस? नहीं, कोई एडिशनल फ़ी नहीं है इसकी, ये इसी में इंक्लूडेड है। और इन्वायरमेंटल साइंसेज में आपको डॉक्टर हाफिज आमिर खरल जो है ना वो मेंटोर करेंगे। अच्छा, आई एम ग्लैड के, बिल्कुल ग्रेट ज़मीरा। अच्छा, बिल्कुल पेजेस हैं, लिंक्डइन पेज पे 11,000 प्लस फॉलोअर्स हैं हमारे। अच्छा, यस।
जी, सोशल साइंसेज के लिए वी हैव डॉक्टर आबिद हुसैन। एंड हाँ, डॉक्टर आबिद हुसैन है, उनके ऑलरेडी आपने पेपर्स देखे हैं। बायोटेक के लिए डॉक्टर मोहम्मद अली हैं, डॉक्टर सुमैया हैं, मिस आस्का हैं, 3 मेंटोर्स हैं। यस, थैंक यू सो मच मिस रमीशा फॉर appreciation and excitation for the internship program. Best of luck and health sciences की सबसे। जी जी, क्लासेस ज़मीरा फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को होंगी। CS और IT के लिए वी हैव मिस वी हैव द मेंटोर, डोंट वरी। वो आपको प्रोवाइड करेंगे। वी गेट रिकॉर्डेड लेक्चर, बिल्कुल आफ्टर द क्लास आपसे रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी जैसे ही इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा। यस, AI टूल्स कवर होंगे इसमें, ऑलरेडी मेरे ख्याल में आउटलाइन में भी मेंशन है। रिकॉर्डिंग्स आपसे हम शेयर कर देंगे लिंक। यस, बिल्कुल आप मेटा ले सकती हैं नौशीन, हाईली रिकमेंडेड है। और आप लिखें उसमें, वो सेपरेट चलेगा, ये सेपरेट चलेगा। यस यस अनाबिया, आई विल टॉक टू हर रिगार्डिंग योर रिकमेंडेशन लेटर। अच्छा, इसमें अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरीज है ना, मैं अपना नंबर भी यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं। और सैफ आप भी मुझे टेक्स्ट कर दें, और जिन्होंने भी इनवाइट करना है अपने फ्रेंड्स को, वो मुझे लाजमी टेक्स्ट करें आफ्टर दिस क्लास, एंड आई विल फैसिलिटेट। जी, चैट वाले क्वेश्चंस आई हैव एड्रेस, और बिल्कुल वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स हु हैव रेज्ड योर हैंड। और यस, मिस रोबीना असलम, यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये सवाल था कि हम जब प्लेजरिज्म करते हैं, मतलब प्लेजरिज्म तो ठीक है कम हो जाता है, लेकिन जो उसमें एआई ऐड होता है तो उसको क्या खत्म करने के लिए हमें कोई गाइडेंस वगैरह मिलेगी? क्योंकि समटाइम्स हम अपनी चीजों को ठीक करने के लिए और लैंग्वेज वगैरह क्या फिर एआई यूज करते हैं, तो प्लेजरिज्म में तो वो शो करता है कि ये इतने परसेंट प्लेजरिज्म है, अगर 20 से कम हो तो वो फिर नहीं शो करवाता। जी जी, आपकी जो है ना वो AI के ऊपर जो है ना, वो हमने एक स्पेशल AI एक्सपर्ट, बल्कि दो दो तीन AI एक्सपर्ट हैं हमारे पास। एक तो एक इंजीनियरिंग वाली जो मैम हैं, वो उनकी भी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हैं। उसके अलावा एक डॉक्टर सोबिया आबिद हैं, उनकी एक्सपर्टीज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू एकेडमिक राइटिंग, AI उसके अंदर जो है ना वो हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, वो आपको AI की चीज़ें कवर होंगी सारी, और बताया जाएगा आपको किस तरीके से जो है ना ये डिटेक्शन जो है ना वो आपने रिमूव करनी है। तो आपको टिल पब्लिकेशन भी 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। उसके बाद भी अब ऐसा ना समझे कि फॉर एग्जांपल एक कोर्स था, हमने जो है ना वो एनरोल किया, रिसर्च माइंड्स को हमने फ़ी पे की, उसके बाद हमने लीव कर दिया, ऐसी बात नहीं है। यू आर एट राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप इसके बाद भी हमारे साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च कर सकती हैं, हमारे मेंटोर्स के साथ आर्टिकल लिख सकती हैं। आप इसके अलावा भी आर्टिकल पब्लिश कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये आप सबका प्लेटफॉर्म है। इट्स और फॉर ऑल। सर अब जैसे कुछ जो जर्नल होते हैं वो पेड होते हैं, उनको हम एक्सेस करने के लिए कोई गाइडेंस वगैरह, या हमें, मुझे तो यूनिवर्सिटी का ईमेल नहीं मिला हुआ, ना ही एक्सेस है, जिसकी वजह से मतलब रीड करने में और एक्सेस में बड़ी मुश्किल होती है। जी जी, मैं ज़रा 1 मिनट आपसे स्केड्यूल भी शेयर कर दूं। मैं आपसे ना स्केड्यूल शेयर करता हूँ इसके बाद, क्लास के बाद ना इंशाल्लाह। तो ये बिल्कुल आपको सारी चीज़ें गाइड की जाएंगी, आप टेंशन नहीं लें। चलें, थैंक यू सो मच।
Most welcome. Next is Dr. Samrana Afzal. Yes, ma'am, please. Assalamu alaikum, sir. First of all, I want to congratulate you. बहुत ही एक excited kind of program लग रहा है and wonderful. अभी तक so far wonderful presentation. I just have three questions, short questions. As you have talked about कि ये जो course है ये 4 to 6 months का है. What about जो drafting stage है? Will that be completed in first 2 months or the whole 4 to 6 months there will be drafting stage and finally we proceed to the next stage of publishing? Thank you so much, first of all, for your appreciation and for your kind words. अच्छा, इसमें इस तरीके से जो ड्राफ्टिंग स्टेज है ना, प्रोग्राम डिज़ाइन इस तरीके से है कि आपकी 1 मंथ की फाउंडेशनल क्लासेस हैं. Then you will get the one-to-one mentorship in which we will like give some sessions, like sessions related to the topic selection, sessions like in depth we will cover the literature review, किस तरीके से हम करते हैं, टॉपिक सिलेक्शन कैसे होती है. फिर अगर कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो उनको हम रिसर्च प्रपोजल और जो एकेडमिक राइटिंग है फर्दर इसकी जो टाइप्स हैं वो भी हम कवर करेंगे. उसमें जो मेंटोरशिप में 2-3 सेशंस 4 सेशंस होंगे ना, ग्रुप वाइज जो मेंटोरशिप होगी, उन 4 सेशंस के बाद आपका टॉपिक सिलेक्ट होगा. विद इन ये जो 4 to 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है, 1 मंथ को तो आप निकाल दें. ठीक है. Right. बिल ठीक है, 1 मंथ को आप निकाल दें कि फाउंडेशनल इसमें क्लासेस हैं. टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर हमने अभी सेकंड मंथ के अंदर हमें टॉपिक सिलेक्ट हमने कर लिया. सेकंड मंथ में टॉपिक सिलेक्ट करके हमने डेटा एक्सट्रैक्शन शुरू कर दी, आर्टिकल्स निकाले, हमने लिटरेचर रिव्यू किया. फिर उसी में जो है ना वो हम इनका जो है ना वो ग्रुप वाइज जो है ना वो एक डेडलाइन बनाएंगे स्टूडेंट्स की, कि आपने इस वीक में लिटरेचर रिव्यू करना है, इस वीक में यहाँ तक आपने राइटअप करना है, जिसने इंट्रोडक्शन का पार्ट लिखना है, किसने क्या लिखना है, किसने क्या लिखना है, डाटा एनालिसिस करना है. तो एक सारा जो है ना वो टाइम फ्रेम के अंदर होगा, एक पूरा ड्यूरेशन के अंदर होगा. एंड वी विल ट्राई ओवर बेस्ट कि विद इन 4 to 6 मंथ्स के अंदर ही हमारा जो एक ड्राफ्ट है फाइनल पब्लिकेशन का वो रेडी हो जाए, एंड हम जर्नल हंटिंग कर रहे हो विद इन 4 to 6 मंथ्स इंशाल्लाह. Okay. तो इट डिपेंड्स, क्योंकि इसमें देखें ये होता है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहना है कि भाई हमारे जो है ना एग्जाम्स आ गए हैं तो हमें जो है ना वो अभी ब्रेक दे दें 1 महीने का. अब वो तो टाइमलाइन से ही बाहर हो गए ना वो स्टूडेंट्स. अब ये है कि जो बाकी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी जो है ना वो अपनी ड्राफ्टिंग स्टेज के ऊपर जो है ना वो पहुंच जाएंगे. इट डिपेंड्स कि उनकी जो है ना वो कितना वो कोऑपरेटिव हैं स्टूडेंट्स, मेंटोर्स की तरफ से क्या क्या जो जो मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ऊपर कितना फॉलो अप हो रहा है, किस तरीके से जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस ओबे हो रही हैं और किस तरीके से राइट अप हो रहा है. तो इट्स अ म्यूचुअल कोलैबोरेशंस एक्चुअली बिटवीन द मेंटोर्स एंड द स्टूडेंट्स एंड द प्लेटफॉर्म. सो होपफुली inshallah we will try our best कि जितना जल्दी हो सके we will move towards the drafting stage. तो इसी से रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो अगर हाउ अबाउट दिस थिंग कि इफ यू वांट टू गो फॉर इंडिविजुअल पेपर्स इंडिविजुअल पब्लिकेशंस विद द मेंटोर, मतलब लाइक 2 to 3 persons, ऐसा हो सकता है कि हम बिल्कुल एक इंडिविजुअल. तो साथ म्यूचुअल कर रहे हो लेकिन साथ ही साथ अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू वन और वो हमारा इंडिविजुअल पेपर हो तो हम अपने मेंटोर के साथ कर सकते हैं आगे? जी जी बिल्कुल, आप मेंटोर के साथ कर सकते हैं, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको जो है ना वो दी हैं सक्सेस स्टोरीज की. उसमें इस तरीके से था कि कुछ स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअल किया है. फॉर एग्जांपल अभी सुबहाना का पेपर पब्लिश हुआ है ब्रिटिश जर्नल ऑफ बिजनेस एंड साइकोलॉजी रिसर्च के अंदर. उन्होंने इंडिविजुअल किया है डॉक्टर आबिद के साथ. अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से एक स्टूडेंट है उमेर उबाब, उनका पेपर पब्लिश हुआ है, उन्होंने इंडिविजुअल किया है. थरसिका कंथस में, शी इज़ फ्रॉम श्रीलंका, उनका पेपर पब्लिश हुआ है, उन्होंने इंडिविजुअली किया है डॉक्टर अली के साथ. तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं आप अगर 2 प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि आप 2 प्रोजेक्ट के ऊपर अगर काम करना चाह रही हैं तो आप एक जो है ना वो इंडिविजुअल करना चाह रही हैं और एक आप विद इन ग्रुप लाइक जो भी असाइन ग्रुप है आप उनके साथ करना चाह रही हैं. यू कैन डू इट. और मैंने तो आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि
आप तो बिल्कुल हमारी फैकल्टी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। यू आर आल्सो एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो ये है कि इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी, और आप तो इनको भी मेंटोर कर सकती हैं जो अभी श्योर स्टूडेंट्स श्योर, एनरोल हुए हैं मैंने खुद अपने आरएम एरिया बताया ऑफ है, ये एक्सपर्टीज के अपने अकॉर्डिंगली। पेपर्स। हाँ जी, श्योर, इंशाल्लाह। और जस्ट लास्ट पॉइंट, ये जो रेफरेंसिंग यस। मेथड टूल्स हैं, जैसे हम ज़ोटैरो या मेंडले या और यूज करते हैं, ये भी पार्ट है इस एक्सरसाइज का। जी 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 बिल्कुल, दीज आर द पार्ट, क्योंकि पब्लिकेशन प्रोसेस में इंक्लूडेड है ना। तो ये यस। रेफरेंसिंग जो है ना वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। यस, ऑन द थर्ड लाइन इज मरवा कियानी। यस प्लीज। Sir, Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, yes, walaikum salam. Yes, you are audible. Sir, my question was that does the mentorship continue through all the revisions and resubmissions? क्योंकि accept होने में बहुत ज़्यादा time लगता है. So, are we supported through all the revisions and resubmissions until the acceptance? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। और आप तो जस्ट रिविजन्स की बात कर रही हैं। हमारे जो मेंटोर्स हैं, अभी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं ना प्रीवियस बैचेस के, रिविजन्स जो आती हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस होती हैं। मेंटोर्स 24/7 अवेलेबल हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेरीज कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। जैसे मेंटोर ने लाइक मैसेज रीड करना है, आपको फ़ौरन आंसर मिलेगा उसका, या हमारी टीम के जो लोग हैं फ़ौरन आंसर करेंगे। और आपको आफ्टर पब्लिकेशन भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे ये अर्ज किया है पहले कि यू आर एट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया और आप ये व्हाट्सएप ग्रुप भी लेफ्ट कर लें और बस दैट्स एंड, कि स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होगी। नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आफ्टर दिस कोर्स, आफ्टर सबमिटिंग अ पेपर, आफ्टर द पब्लिकेशन, आप एक और आर्टिकल भी लिख सकती हैं। आप फर्दर कोलैबोरेट कर सकती हैं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, हमारे रिसर्चर्स और जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ। तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट इट। Okay, sir. Thank you so much. मोस्ट वेलकम। यस, डॉक्टर सोरत मेमन। यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब सर आ रही है सही? जी जी जी, आप सही है। सर मैंने ये पूछना था कि सीपीएसपी जो है ना वो अभी पीएमडीसी वाले जो है ना वो करती है। आपने बोला एचईसी जो मैंने पब्लिकेशन की बात की तो उन्होंने 6-7 हज़ार फी बोली थी, लेकिन पीएमडीसी का जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे 85,000 फी बताई थी पब्लिकेशन के लिए, पब्लिश करवाने के लिए, क्योंकि वो मेरा अभी आर्टिकल अभी मैं लिखूंगी। साइनॉप्सिस मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है लेकिन उसके ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं सीपीएसपी की तरफ से, तो वो ऑब्जेक्शंस भी मुझे क्लियर करने नहीं आते। साइनॉप्सिस मैंने लिखवाई थी कहीं और से, मतलब मेरे अपने सुपरवाइजर से लिखवाई थी। तो मैं चाहती हूँ कि अब ओके। मैं अपना खुद आर्टिकल लिखूं, तो उसमें आप सपोर्ट करेंगे और एप्लीकेशन में सपोर्ट करेंगे मेरे आर्टिकल जो मुझे पब्लिश करवाना है, तो पीएमडीसी वाले में करवाना है, तो काइंडली ये जी जी बताइएगा। बिल्कुल। हम जो है ना इसमें ये प्रोग्राम जो है ना वो डिज़ाइन ही इसलिए हुआ है कि हम जो है ना वो मछली पकड़ना सिखाएं स्टूडेंट्स को ना। अब मसला ये है कि हम बाहर से तो लिखवा लेते हैं, तो हमारा जो है ना वो अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड नहीं हो पाती। तो अब अगर हम देखें कि एक चीज़ हमारी सोसाइटी में एक चीज़ है, मैं इस पे आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि आपने बाहर से लिखवाया, और ना ही मैं आपको जो है ना वो ये कह रहा हूँ कि आपने बाहर से लिखवाया अच्छा नहीं किया, ये बात है। या मतलब मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हम फॉर एग्जांपल जो एक प्रोग्राम है 6,000 उसकी फ़ी है या 10,000 उसकी फ़ी है, हम वो करके खुद नहीं सीखना चाह रहे कि हम खुद सीखें और हम खुद आर्टिकल लिखें। और आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इसकी तरफ मूव किया और आप सीख रही हैं कि किस तरीके से आर्टिकल लिखना है, मैं खुद लिखूं और मैं खुद सबमिट करूं और ये सारे प्रोसेस से मैं खुद गुजरूं। तो ये एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। सो अच्छा। सर मैंने अब एनुअल अब जो लेक्चर है ना, के ये आप बहुत अच्छा कर रही हैं कि आपने एनरोल किया। पाकिस्तान में मसला ये है
कि हमने जो है ना वो बाहर से लिखवा लेना, और जो है ना वो खुद नहीं सीखना। और अगर कोई फ्री में सिखा रहा है या पेड भी है, कोई अफोर्डेबल फी में सिखा रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट 6,000 जो है ना वो फी नहीं देगा फॉर एग्जांपल, वो बाहर से 20, 25, 30, 50 हज़ार में लिखवा लेगा, तो ये एक चीज़ है। असल में हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सीखना नहीं चाहते पाकिस्तानियों का ना। तो अभी हमने फ्री कुछ कोर्सेज लॉन्च किए थे। फाइनेंशियल एजुकेशन का भी कोर्स हमारा चल रहा है, तो आज उसमें कोई 20, 21 पार्टिसिपेंट्स थे। तो रजिस्टर उसमें 600 प्लस हैं। तो अब देखें कि हम जो चीज़ें फ्री में दे रहे होते हैं ना, तो असल में हम वैल्यू नहीं देते फ्री चीज़ों को ना। हालांकि मैं उसमें खुद प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से किस फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर प्राइस क्या है, सारी चीज़ें मैं खुद करवा रहा हूँ। खैर, आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर सोरत मेमन एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई थैंक होप यू सर। आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और आप आर्टिकल लिखेंगी, एंड वी विल सपोर्ट यू, डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू। थैंक यू। यस, मिस फौजिया मोहसिन रजा, यस प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली आई वांट टू से कि आजकल मैं फ्री हूँ, मेरा सेमेस्टर एंड हुआ है। आई एम इन फर्स्ट सेमेस्टर इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। आई एम enrolled in immunology and molecular pathology. तो मेरे पास अभी 2 वीक्स का ब्रेक है एंड आई वांट टू यूटिलाइज माय टाइम राइट नाउ। अब अगर हम वीकेंड क्लासेस की बात करें तो वीकेंड पे हम बहुत कम कवर कर पाएंगे, तो कोई आप ऐसा कोई आपका यूट्यूब पे कोई प्रेजेंस हो जिसको देख के मैं कुछ एनालाइज कर सकूं और अभी से ही अपना कुछ काम शुरू कर सकूं। तो इज दिस पॉसिबल? क्लासेस तो जी मैं जी लूंगी बिल्कुल, वी साथ में। हैव वी हैव अ प्रेजेंस ऑन यूट्यूब, और काफ़ी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको चीज़ें शेयर कर दूंगा, रिसोर्सेज भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके एंड दिस फी इज फॉर द होल कोर्स या पर मंथ है ये? नहीं नहीं, ये दिस फॉर द होल 6,000। कोर्स है, 6,000 फॉर द होल प्रोग्राम। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। यस मिस हफ्सा, यस प्लीज। Assalamu alaikum, sir. Am I audible to you? यस, वालेकुम सलाम, यू आर ऑडिबल। सर मैंने पूछना था कि आपने काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशंस वगैरह बताई हैं, तो उसमें मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें क्या इस सेशन में या इससे पहले एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी इनरोल्ड हैं आपके पास, उनकी पब्लिकेशंस वगैरह हुई हैं? अच्छा, इसमें जो सक्सेस स्टोरीज है ना, अब बहुत सारे पेपर्स मैंने जो आपसे शेयर किए हैं ना, बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जिसमें 8, 8 स्टूडेंट्स भी हैं, 7, 7 स्टूडेंट्स हैं, 10, 10 स्टूडेंट्स हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। तो बिल्कुल उसमें एमबीबीएस वाले हैं, आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लें। ओके सर, एलिजिबल थैंक यू सो एलिजिबल हैं मच। एमबीबीएस स्टूडेंट्स, डोंट वरी। जी सर, ओके। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। यस प्लीज। I think ITIL A26, I don't know the name, sorry. You can unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम। जी मैं सीसुल हसन बात कर रहा हूँ सर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। सर मेरे दो क्वेश्चंस थे। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो हमने फॉर्म फिल किया था नोवा रिसर्च का, उसमें हमें पूछा गया था कि आप किस टाइप की रिसर्च करना चाहेंगे। तो जब हम रिसर्च कर रहे होंगे अपने मेंटोर्स के साथ, तो वो वाली जो हमारी चॉइस है वो अंडर कंसिडरेशन रखी जाएगी, या फिर वो डिसाइड होगा मेंटोर्स के ऊपर, मतलब होगा कि वो किस टाइप की रिसर्च करवाना चाह रहे हैं स्टूडेंट से। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब हम रिसर्च कर रहे होंगे तो उसके दौरान मतलब जो मेंटोर्स हैं वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, कि मतलब
थोड़ा सा उनको के मतलब टाइम दे दें, या मतलब उसी टाइम पे जब जो डेडलाइन होगी तो हमें करना पड़ेगा? बिल्कुल आपको जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी मेंटोर्स की तरफ से, वो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लें। और उसके अलावा ये है कि आपको जो है ना मेंटोर्स गाइड करेंगे फॉर द टॉपिक सिलेक्शन एज वेल। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। And sir, I have one other question, if you don't जी mind. जी, जी जी प्लीज। सर, हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर सकते हैं? जैसे अगर मैं डीपीटी से हूँ बट बिल्कुल आप मैं कर सकते हैं, फार्मेसी। बिकॉज वी हैव द स्टूडेंट्स फ्रॉम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। यस मिस आयशा हसन प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? वालेकुम सलाम, यस यू आर ऑडिबल। मैं फाइनल ईयर फार्म डी से ताल्लुक़ रखती हूँ, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी ऑलरेडी एक रिसर्च पब्लिश हो चुकी है 2026 के अंदर जनवरी में। ओके और ग्रेट, मैं कंग्रेचुलेशंस। उसकी सोल ऑथर हूँ, मतलब मैं उसकी फर्स्ट ऑथर हूँ। और मैंने ओके वो काम अकेले किया है, गुड। इंक्लूडिंग मतलब डेटा रिसर्च एंड ऑल दैट स्टफ। इवन मैंने उसको राइट अप भी खुद किया है। तो मुझे आपसे पूछना था कि ओके क्या आई स्टिल लाइक एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं? जी जी बिल्कुल, यू आर एलिजिबल इन दिस प्रोग्राम एंड बिल्कुल आप कंटिन्यू करें, आप नेक्स्ट पब्लिकेशन करें। जबरदस्त, यू आर डूइंग गुड जॉब। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस प्लीज, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई एम हेयर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन वी विल एंड द मीटिंग। आपका एक क्वेरीज वाला ग्रुप भी बना रहे हैं आज रात, जिसमें आप जो है ना वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं किसी भी टाइम। और उसके अलावा आप मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई एम अवेलेबल 24/7 इंशाल्लाह। जैसे भी मैं देखूंगा मैसेज आई विल आंसर यू। काइंडली डू लेट मी नो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल एंड द मीटिंग। Yes, Miss Namra Alvi, you have raised your hand. Yes, please. Miss Namra Alvi, you have raised your hand. Yes, please. I am here. Yes, Dr. MGB. I don't know जी the अस्सलाम name. वालेकुम, Sorry. मैं डॉक्टर मिरात है जी। मैंने क्वेश्चन लिखा था चैट में, लेकिन मैं इधर बता रही हूँ कि मैंने पूछना था कि जो आपका मेटा एनालिसिस का आपने बताया, वो अगर कोर्स हम ज्वाइन करते हैं तो उसकी क्लासेस भी वीकेंड पे हैं, तो क्लैश तो नहीं करेंगी इन क्लासेस से? नहीं नहीं नहीं, उसकी उसकी जो क्लासेस है ना, उसकी क्लासेस डिफरेंट होंगी, वो कोई क्लैश नहीं आएगा इसमें। बट उसकी ना 8 मेंटोरशिप हम पीएम आपको सूट्स देंगे। 8 पीएम सूट्स अस सूट मी, तो मतलब दैट्स द रीजन नहीं, एक्चुअली। मेटा का जो है ना, मेटा का कोई भी स्टूडेंट अगर एनरोल उसमें करेगा तो वो हम
स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मेंटोरशिप सेशन होगा, वो मेंटोर और स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली होगा। चाहे आप वीकडेज में रखें, वीकेंड पे रखें, वो आपकी मर्जी है। उसमें कोई एज सच हमारी तरफ से स्केड्यूल नहीं होगा। बट ये होगा कि वीक में एक क्लास लाजमी होनी चाहिए मेटा मेंटोरशिप की। उसमें क्लास के साथ साथ टॉपिक सिलेक्शन के साथ साथ आपको लाइक एक सेशन देंगे। हम इस तरीके से उसमें लेके चलेंगे। एक हम्म। सेशन देंगे, उसकी असाइनमेंट होगी या फिर उसकी जो है ना वो फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस होंगी। फॉर एग्जांपल हमने डाटा एक्सट्रैक्शन पे सेशन दिया, तो हमने राइट। कहा कि भाई स्टूडेंट्स जो है ना वो टिल नेक्स्ट वीक आप जो है ना वो डाटा एक्सट्रैक्ट करें, आर्टिकल निकालें हम्म। पबमेड से, डिफरेंट जो सर्च इंजन हैं या आप उनसे आर्टिकल निकालें और आप जो है ना वो डाटा लेके आएं। अच्छा, उसके बाद हमने आगे जाके किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर लेक्चर दिया, फिर हमने सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करा दी, फिर हम वो प्रैक्टिकली करवाएंगे। इसमें साथ साथ चीज़ें टोटली प्रैक्टिकल होंगी। मेटा में क्लासेस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी, नोवा में भी मेंटोरशिप आपकी मर्ज़ी और आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली होगी। फुल फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। जस्ट ये 1 मंथ का जो है ना, ये हम फाउंडेशनल क्लासेस जो हैं ये 8 बजे होंगी बस। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो फ्लेक्सिबल चलेंगी और आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली होंगी। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। मोस्ट वेलकम। यस, मिस नम्रा अलवी, if you want to say something, you have raised your hand. Okay, you are unable to unmute yourself. Let me check. Let me check if I can request you to unmute. Yes, you are unmuted. Yes, Namra, you are unmuted. You can say anything related to the course. Miss Maham Imtiaz, you have raised your hand, please. वालेकुम सर, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल यू आर ऑडिबल। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमने अपनी क्लास में ना रिसर्च प्रपोजल बनाया था एज अ असाइनमेंट। तो ओके, क्या हम उसी का टॉपिक रिसर्च आर्टिकल का टॉपिक कर सकते हैं, उसी को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आप उसको? मुझे प्रपोजल सेंड कीजिएगा, देन आई विल लुक इनटू इट। और आपकी फील्ड क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? साइकोलॉजी। सॉरी। साइकोलॉजी है सर। ओके ओके, साइकोलॉजी है, ठीक है ठीक है, आप सेंड कीजिएगा। उसमें जो है ना वी विल लुक इनटू इट। और अगर स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, ये मैं स्टूडेंट से भी आपके ग्रुप में ही पूछ लूंगा कि अगर आप भी अभी भी कोई रिप्लाई करना चाह रहे हैं तो दे आल्सो कैन इन द चैट, कि अगर आप चाह रहे हैं कि अभी फाउंडेशनल क्लासेस के साथ ही मेंटोरशिप शुरू करा दें तो वो भी हो सकती है। लेकिन व्हाट आई थिंक कि अभी फाउंडेशनल क्लासेस होने दें, आपकी फाउंडेशन बन जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक्स नहीं पता, तो बेसिक्स पता चल जाए, हम मार्च से जो है ना वो मेंटोरशिप स्टार्ट कर दें। तो ये दोनों राय हैं, जिस पे आप एग्री करेंगे वैसे कर लेंगे। वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। सो यस, थैंक यू। आपका क्वेश्चन एड्रेस कर दिया ना मैंने, मैं मिस माम। जी यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, अगर नहीं है तो वी विल एंड द मीटिंग। यस, मिस महक, यू हैव रेज योर हैंड, यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ऑडिबल वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अभी सर अभी सही आ रही है? सॉरी, नहीं अभी से नहीं आ रही सही मुझे। यू आर नॉट ऑडिबल सर प्रॉपरली। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो फाउंडेशन ऑफ रिसर्च की क्लासेस होंगी उसके बाद जो टॉपिक सिलेक्शन होगा
वो स्टूडेंट खुद करेंगे या जो मेंटोर असाइन होंगे वो करेंगे? अच्छा, इसमें टॉपिक सिलेक्शन की जहाँ तक बात है, उसमें पहले तो आपका टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर सेशन जो है ना वो फाउंडेशनल क्लासेस के अंदर भी है, और आपकी 1-to-1 मेंटोरशिप के अंदर भी टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर जो है ना वो होगा लेक्चर ना। तो टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर सेशन, 2 सेशन लेने के बाद स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल कि वो टॉपिक सिलेक्ट करके कोई आइडिया खुद ले आए। दैट वुड बी आल्सो रियली ग्रेट। अगर स्टूडेंट्स को कोई मसला होता है टॉपिक सिलेक्शन में, तो हमारे मेंटोर्स आपको टॉपिक में हेल्प करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर सूरत मेमन, यू हैव रेज योर हैंड, यस प्लीज। सर, हमारा जो एनुअल रिसर्च डे है ना यूनिवर्सिटी में, वो अप्रैल में होगा। तो मैं चाह रही थी कि मैं उसमें करूं पार्टिसिपेट। मैंने लास्ट ईयर भी किया था, लेकिन फिर वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुई थी उसमें। प्राइस इतने का, मतलब 1 लाख और 75,000 का प्राइस था, और मतलब पोजीशंस के हिसाब से। तो अभी अप्रैल में होने वाला है, तो उससे पहले क्या मैं वो कर सकती हूँ, मतलब ये कोर्स काम का होगा और अप्रैल तक कोई लर्निंग हो सकती है मेरी इसमें, तो उसमें मैं कर लूँ। बिल्कुल, बिल्कुल लर्निंग तो आपकी होगी इसमें, और जो है ना अप्रैल तक आपकी फाउंडेशनल क्लासेस भी ख़त्म हो जाएंगी, आपका राइट अप भी शुरू हो जाएगा, और 1 महीने में आपका राइट अप पूरा नहीं होगा। मतलब ये कि अप्रैल तक मेरा नहीं ख्याल कि प्रेजेंटेशन की फॉर्म में कोई आप चीज़ प्रेजेंट कर सकें, बट हो सकता है अगर आप इसको सिंपली कोई रिव्यू आर्टिकल करके उसको सबमिट करना चाह रही हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ेंगी। हो जाएगा, नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं है, अनटिल आप हार्ड वर्क करें। और वो पोस्टर प्रेजेंटेशन होगी वो भी, तो जी जी, हो जाएगा इंशाल्लाह। आप जो है ना वो फुल एक्टिव रहिएगा इसमें, वही। मेंटोरशिप में इंशाल्लाह। या फिर अगर आपको ज़्यादा वो है, अगर आपकी फाउंडेशन या बेसिक्स आपको पता है रिसर्च की, तो हम आपकी मेंटोरशिप अभी से शुरू करवा देते हैं। आप 2 महीने में कोई एक ऐसी चीज़ रेडी करें जिसको आप पोस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें वहाँ पे। सर, वो मैंने बेसिक्स तो मुझे नहीं आती रिसर्च की, लेकिन जो मैंने आर्टिकल लिखवाया हुआ है, कैन आई सबमिट दैट आर्टिकल? पिछली बार मैंने वो सबमिट करवाया था, फिर मैंने उस पे पोस्टर प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन वो मतलब अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं सक्सेसफुल। ओके ओके, चलें, बेस्ट ऑफ लक दिस टाइम। तो सर, वो मैं अपनी साइनॉप्सिस जो लिखवाई है वो कर सकती हूँ उसको, फिर उसमें आप अगर हेल्प कर दें मेरी। आप मुझसे शेयर कीजिएगा, आप मुझसे शेयर कीजिएगा काइंडली व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू सर। मोस्ट थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। Yes, if there's anyone, you can ask your question. Otherwise, we will end the meeting. And हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। आर यू देयर सर? walaikum salam. Yes, I'm here. जी, इट्स असीस अगेन सर। सर, अभी मैंने कमेंट्स में देखा है कि, और ये वैलिड क्वेश्चन है, मुझे आई थिंक सो मुझे शेयर करना चाहिए, कि उन्होंने कहा कि कुछ पब्लिकेशंस जो हैं, जो जर्नल्स हैं, दे रिक्वायर अपफ्रंट पेमेंट इन ऑर्डर टू पब्लिश योर रिसर्च। तो सर, मतलब हमारे जो फिर उसकी पेमेंट, अगर कोई होपफुली अगर कोई ऐसा जर्नल होता है, कोई इंटरनेशनल जर्नल है जो अपफ्रंट पेमेंट रिक्वायर होती है उनको टू पब्लिश योर रिजल्ट्स या आपकी रिसर्च, तो फिर उसका क्या होगा?
सारा प्रोसेस? बिल्कुल ये वैलिड क्वेश्चन है। और इसमें जो है ना वो इस तरीके से है कि अभी हमने एक रिसेंट पब्लिकेशन कराई थी बेंथम साइंस में, एक इंटरनेशनल जर्नल में। तो उसमें ये था कि बिल्कुल फ़ी होती है, कुछ जर्नल्स की फ़ी होती है। तो उसमें ये था कि हमने डिस्काउंट करा दिया था, मतलब डिस्काउंट करा लेते हैं थ्रू लिंक या किसी को, वहाँ के किसी बंदे को ऑथरशिप ऐड करके, वो लाइक वी हैव द लिंक्स ऑब्वियसली, वी आर रनिंग दिस प्लेटफॉर्म सो वी हैव द रेफरेंसेस। तो ये है कि वो उसमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट, उसमें $1200 फ़ी थी एक जर्नल की। वो हमने खुद लाइक सिलेक्ट किया वो जर्नल जिसकी फ़ी हाई थी, तो उसमें हमने $1000 का डिस्काउंट करा लिया था। तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप कौन से जर्नल में जो है ना वो सबमिट कर रहे हैं। वी विल फैसिलिटेट इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स, वी विल ट्राई ओवर बेस्ट, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड कर रहे हैं अभी सेशन को। और क्वेरीज वाला ग्रुप आपका अभी बन जाएगा, आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आप वहाँ पे कीजिएगा। आई विल आल्सो बी देयर इंशाल्लाह, जैसे मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि अभी एक और अभी क्लास है ग्राफ पैड SPSS वगैरह की 9:30 पे। तो हम इंशाल्लाह इसको यहाँ पे एंड करते हैं, और बाकी जो है ना क्वेरीज आपका अभी ग्रुप बनाता हूँ मैं थोड़ी देर तक, और फिर अब कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।